स्वामी विवेकानंद अंतिम दिनों में जब एक बार बेलूर मठ टहल रहे थे, तब टहलते टहलते वे स्वगत कह उठे, यदि एक और विवेकानंद होता तो यह जान पाता कि इस विवेकानंद ने क्या किया है। स्वामी जी की यह जो उक्ति थी ना, स्वामी जी किसी को कह नहीं रहे थे, वे स्वगत कह रहे थे। सचमुच में स्वामी विवेकानंद भारत और विश्व के लिए जो कुछ कर गए हैं, उसका आकलन होना अभी भी बाकी है। हम स्वामी विवेकानंद को एक युवा शक्ति के पुंज के रूप में देखते हैं। उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, किंतु हम भूल जाते हैं कि ये स्वामी विवेकानंद किन उपादानों से बने थे, उनका आरंभिक जीवन कैसा था, उनका साधक जीवन कैसा था। स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रदर्शित 4 योग, ज्ञान योग, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग, जब इन योगों को हम पढ़ते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि किस प्रकार उन सनातन सत्यों को स्वामी विवेकानंद ने एक अपनी नई भाषा में हमारे सामने रखा है, और इस प्रकार रखा है कि कोई भी इसका सहज ही पालन कर सकता है। तो जिनके मुखार विंद से ऐसे 4 प्रकार के योग एक नई शैली में जिनके मुखार विंद से निकले हों, उन महनीय स्वामी विवेकानंद का साधक जीवन कैसा होगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज देखेंगे। स्वामी विवेकानंद की यदि हम युवावस्था के बारे में सोचें, तो उनके युवावस्था में 3 घटक महत्वपूर्ण हैं। पहला घटक, स्वामी विवेकानंद को जो शिक्षा प्राप्त हुई थी, उनके माता पिता से अथवा स्कूल, विद्यालय या कॉलेज से। दूसरा घटक, स्वामी विवेकानंद की जो अंतर्निहित आध्यात्मिक स्पृहा। तीसरा घटक, स्वामी विवेकानंद का उनके गुरु श्री रामकृष्ण देव के साथ मिलन और उनका सानिध्य। स्वामी विवेकानंद जब स्कूल में थे ना, यह जो त्याग का पथ है, त्याग का पथ, संन्यास का पथ, यह मानो उनके लिए स्वाभाविक था। स्कूल में रहते समय वे जब भी उनके किसी नए विद्यार्थी से मुलाकात होती, तो वे पूछते, अच्छा क्या तुम्हारे घर में कोई सन्यासी हुआ है? अब देखिए, एक बालक का इस प्रकार से प्रश्न पूछना दूसरे विद्यार्थियों से, क्या तुम्हारे घर में कोई सन्यासी हुआ है? और फिर वे अपनी हाथों की रेखा बताते कहते, देखो मेरे हाथों में यह जो लंबी रेखा है ना, यह रेखा क्या है? सन्यास की रेखा है, कि मैं त्याग के पथ का अनुसरण करूंगा। तो यह जो है कि उनकी जो नेचुरल टेंडेंसी है, स्वाभाविक प्रवृत्ति जो थी, यौवन के पदार्पण में वे कभी कभी अपने सामने 2 कल्पनाओं को रखते थे। एक कल्पना उसमें ऐसी थी कि वे ऐसा देखते थे कि उनके अंदर ऐसी एक क्षमता है। क्या क्षमता है? कि वे विश्व के बहुत बड़े धनवान व्यक्ति हो गए हैं, उनके पास अतुल संपत्ति है, नाम यश है, और इन सब को प्राप्त करने की वे क्षमता रखते हैं। साथ ही साथ क्या होता था, उनके सामने एक दूसरी कल्पना उभर आती थी। क्या कल्पना थी? कि वे एक अकिंचन सन्यासी हैं, जिनको जिनका जो मन है सदैव भगवान में रत है। और देखते थे कि हमेशा वे देखते थे कि उनकी यह पहली जो कल्पना है कि दुनिया में, इस विश्व में एक बहुत नाम यश अर्जित करके एक स्थान प्राप्त करना, यह कल्पना उनकी कहीं अवरुद्ध हो जाती थी, और वे हमेशा अपने आप को इसी कल्पना के सम्मुख पाते थे कि वे एक त्यागी शुकदेव के समान सन्यासी हैं, और वही उनका रास्ता है। स्वामी विवेकानंद जब बीए की पढ़ाई कर रहे थे, तब एक बार एक घटना घटती है। उनके जो प्रोफेसर, उनके कॉलेज के जो प्रिंसिपल जो थे, विलियम हेस्टीज, एक बार वर्ड्सवर्थ की कविता एक्सकर्शन, इसके बारे में बताते बताते हुए वे कह रहे थे कि किस प्रकार प्रकृति का वर्णन करते करते कवि को भाव समाधि हुई थी, उन कवि को भाव समाधि हुई थी। और फिर वे बताने लगे कि यह जो भाव समाधि है, यह मन की अत्यंत पवित्रता और एकाग्रता के फलस्वरूप है, और आधुनिक काल में इस प्रकार की भाव समाधि
अत्यंत दुर्लभ है। मैंने केवल यह दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस में ही देखी है। देखिए, श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में स्वामी विवेकानंद ने कब सुना? जब वे बीए की पढ़ाई कर रहे थे। किन से सुना? एक जो पाश्चात्य जो दर्शन के जो प्रोफेसर थे उनके मुख से सुना, विलियम हिस्टी से सुना। यहाँ वे पहली बार वे जान पाते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस के बारे में। ऐसे ही हम देखते हैं कि जैसे जैसे नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद की उम्र बढ़ती जाती है, उनके पिता विश्वनाथ दत्त जी उनके विवाह के बारे में सोचते हैं। और एक बार कोई एक उनके परिचित कोई व्यक्ति होंगे, उनकी लड़की से विवाह का जब प्रस्ताव आता है, तो वह विश्वनाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद के पिता स्वामी जी के सामने इसका प्रस्ताव रखते हैं। और नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद इसका पुरजोर विरोध करते हैं। विश्वनाथ दत्त स्वामी जी के जो पिता हैं, वे अपने रिश्तेदारों से कहते हैं कि अरे इसको नरेंद्रनाथ को कुछ समझाओ विवाह करने के लिए। विश्वनाथ दत्त के एक कोई रिश्तेदार जिनका नाम था रामचंद्र दत्त जी, वे श्री रामकृष्ण परमहंस के भी भक्त थे। जब उनको मालूम चलता है कि नरेंद्रनाथ विवाह नहीं करना चाहते हैं, इसके पीछे एकमात्र कारण उनकी धर्म प्रेरणा है, तब रामचंद्र दत्त जी नरेंद्रनाथ को बोलते हैं, सचमुच में यदि तुम धर्म लाभ करना चाहते हो तो यहाँ वहाँ ब्रह्म समाज इत्यादि में घूमने के बजाय तुम दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस से मिलो। तब स्वामी विवेकानंद ठाकुर के पास, श्री रामकृष्ण देव के पास दक्षिणेश्वर में जाते हैं। और तब स्वामी विवेकानंद में एक प्रश्न उनको अत्यंत व्याकुल कर देता है। वह प्रश्न क्या था? क्या सचमुच में ईश्वर है? किसी ने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न वे कलकत्ता के तत्कालीन अनेक बड़े बड़े महापुरुषों से करते हैं। सचमुच में क्या आपने ईश्वर को देखा है? और कोई भी इसका समुचित उत्तर दे नहीं पाता है। यही प्रश्न जब वे श्री रामकृष्ण परमहंस से करते हैं, दक्षिणेश्वर के श्री रामकृष्ण परमहंस से करते हैं कि महाशय, क्या आपने ईश्वर को देखा है? देखिए, जो प्रश्न है बड़ा सामान्य प्रश्न है, पर जो उत्तर है वह कह सकते हैं कि ऐतिहासिक उत्तर है। श्री रामकृष्ण देव क्या कहते हैं कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। जैसे तुमको देखता हूं उससे भी स्पष्टतर रूप में देखा है। पर ईश्वर को चाहते कौन हैं? लोग स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि के लिए घड़ों आंसू बहाते हैं। ईश्वर को आखिर चाहता कौन है? यदि सचमुच में कोई व्याकुलता पूर्वक ईश्वर को पुकारेगा तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकेगा। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। सचमुच में धर्म राज्य में कोई इस प्रकार से उत्तर दे कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। पहली बात तो यह। फिर दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जैसे मैं तुमको देख रहा हूं उससे भी स्पष्टतर रूप में देख रहा हूं। तीसरी बात जो ठाकुर बोलते हैं, अरे पर ईश्वर को चाहता कौन है? लोग स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि के लिए घड़ों भर आंसू बहाते हैं। ईश्वर को कौन चाहता है? फिर ठाकुर चौथी बात आश्वासन देते हैं। क्या आश्वासन देते हैं? सचमुच में यदि व्याकुलता पूर्वक कोई ईश्वर को पुकारे तो वह उन्हें प्राप्त कर सकेगा। यह एक कह सकते हैं कि धर्म राज्य में, अध्यात्म राज्य में सभी साधकों के लिए एक बहुत बड़ा आश्वासन है। और देखते हैं कि नरेंद्रनाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद के जीवन में यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था। और यहाँ से कह सकते हैं साधक विवेकानंद की सिद्ध श्री रामकृष्ण देव के द्वारा यहाँ से प्रशिक्षण अथवा ट्रेनिंग आरंभ होती है। अब नरेंद्रनाथ जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद होने वाले थे, प्रायः श्री रामकृष्ण देव के पास जाने लगे। और श्री रामकृष्ण देव तो उनको देखकर ही पहचान गए। एक बार उस समय के जो बहुत बड़े कह सकते हैं कि अध्यात्म गुरुओं में जिनका नाम था
केशव चंद्र सेन अथवा विजय गोस्वामी जी। तो एक बार बातों बातों में जब नरेंद्रनाथ दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ बैठे हुए थे और लोग भी काफ़ी बैठे हुए थे। उस समय नरेंद्रनाथ एक बालक ही थे। उनकी आयु लगभग 18-19 के आसपास रही होगी। और तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मैं देख रहा हूँ यदि केशव में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण वह विश्व विख्यात हुआ है, तो नरेन में ऐसी 18 शक्तियां हैं। जब स्वामी विवेकानंद ने यह बात सुनी सब लोगों के बीच में, तो वे बहुत ही लज्जित हो गए। वे श्री रामकृष्ण देव को एक भर्त्सना के स्वर में बोलते हैं, अरे महाशय जी, आप क्या बोल रहे हैं? कहाँ केशव सेन, कहाँ विजय कृष्ण गोस्वामी जग विख्यात, और कहाँ मैं कलकत्ता का एक सामान्य सा बालक। आप मेरी तुलना उनसे कैसे करते हैं? कृपया इस प्रकार की तुलना भविष्य में मत कीजिएगा। हमारी जगह यदि कोई और होता तो अंदर से बहुत ही प्रसन्न होता, पर यहाँ हम स्वामी विवेकानंद के बारे में हम देखते हैं कि वे इस प्रकार के नाम यश के पीछे उनका कोई, कह सकते हैं कि अट्रैक्शन, आकर्षण था ही नहीं। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव विभिन्न प्रकारों से स्वामी विवेकानंद को, माने नरेंद्रनाथ को प्रशिक्षित करते हैं। नरेंद्रनाथ उस समय बहुत तार्किक थे। वे ओपनली बोलते थे कि ईश्वर फीश्वर कुछ नहीं है। कभी कभी तो वे जैसे ठाकुर के जो भाव थे कि ठाकुर जगन माता से बात करते हैं, उसके ऊपर भी अविश्वास करते थे। वे स्वयं काली को मानते नहीं थे। कभी कभी वो अद्वैतवाद को भी नकार देते थे। उस समय नरेंद्रनाथ ने कि बहुत सारे फिलोसोफर्स की, पाश्चात्य जितने भी विचारक थे उनकी बहुत सी पुस्तकें पढ़ी थी, कैंट, स्पेंसर, हैगल, और वे कुछ भी, कोई भी बात जो होती थी ना, उसको तर्क पर ही, तर्क की कसौटी पर ही उनको जब मान्य होता था उसके बाद वे विश्वास करते थे। तो श्री रामकृष्ण देव को जो बहुत अनुभूतियाँ होती थी, उनको वे हमेशा संशय की दृष्टि से देखते थे, या कभी कभी वे ओपनली ठाकुर के सामने, श्री रामकृष्ण देव के सामने बोल देते थे। किंतु श्री रामकृष्ण देव इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते थे। वे जानते थे कि ये नरेंद्रनाथ कौन है। उसके बारे में श्री रामकृष्ण देव अनेक बार बोल चुके हैं कि नरेंद्रनाथ कौन है। नरेंद्रनाथ नित्य सिद्ध, ध्यान सिद्ध, सप्त ऋषियों में एक है। नरेंद्र मानो म्यान से निकली हुई तलवार है। यह बात वे भक्तों के समक्ष बोलते थे। नरेंद्रनाथ माने क्या है? म्यान से निकली हुई तलवार है। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इतने भक्त मेरे पास आते हैं, पर कोई भी नरेंद्र जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा नहीं है। कोई यदि लोटा है, कोई यदि घड़ा है, तो नरेंद्रनाथ कैसे हैं? वे एक बड़े हौज के समान हैं। उनकी नरेंद्रनाथ के प्रति, स्वामी विवेकानंद के प्रति ऐसी धारणा थी। वे यहाँ तक कह चुके थे कि स्वयं महामाया उनसे 10 कदम दूर रहती है। महामाया ने नरेंद्रनाथ को स्वामी विवेकानंद को बनाने के बाद भी वह खुद भी उनसे 10 कदम दूर रहने लगी, और वे जगन माता से, महामाया से प्रार्थना करते थे कि थोड़ी सी माया उसके अंदर घुसा दो ताकि वह जगत हित का कार्य कर सके। तो श्री रामकृष्ण देव नरेंद्रनाथ के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में इन सब बातों से परिचित थे, फिर भी वे उनको अपने भाव में उनको ढालने का प्रयास कर रहे थे। अपने भाव में अर्थात यह है कि किस प्रकार से नरेंद्रनाथ एक सहस्त्रदल कमल के समान प्रस्फुटित हो सके, इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित कर रहे थे। जैसे कि पहले बताया गया था कि स्वामी विवेकानंद, अर्थात पहले जब नरेंद्रनाथ थे, भगवान वगैरह में इतना विश्वास नहीं करते थे। यहाँ तक कि चूंकि वे ब्राह्मण समाज में जाते थे, तो जो राधा का जो कृष्ण के प्रति भाव है, या तो फिर जो राधा के जो विरह के गीत है कृष्ण के प्रति, उनको भी इतना मानते नहीं थे। वे ऐसे नहीं कहते थे कि ये नहीं है, वे कहते थे कि मैंने इनका अनुभव नहीं किया है, इसके लिए वे नहीं मानते थे। एक बार नरेंद्रनाथ के जीवन की एक घटना, एक बार उन्होंने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव आए हैं और वे उन्हें कहते हैं, चलो मैं तुमको
गोपी के दर्शन कराऊंगा, राधा के दर्शन कराऊंगा। और वे नरेंद्र नाथ को लेके जाते हैं और फिर एक स्थान पर रुककर वे कहते हैं, और कहाँ तुम राधा को देखोगे। और तब नरेंद्र नाथ देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं ने ही राधा का रूप उन्होंने धारण कर लिया है। इस स्वप्न के बाद किसी ने उनसे पूछा, उनके जो गुरु भ्राता थे स्वामी शारदानंद जी महाराज, क्या सचमुच में इस स्वप्न के बाद तुम राधा में या गोपी प्रेम में तुम विश्वास करने लग गए थे? तब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ उस समय जो थे उन्होंने कहा था कि हाँ, सचमुच में इस स्वप्न के बाद मैं भगवान में विश्वास करना मैंने शुरू कर दिया था। ऐसी बहुत सारी जो कह सकते हैं प्रशिक्षण की बातें श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद को देने लगे। उदाहरणार्थ, एक बार क्या होता है कि मास्टर महाशय जिन्होंने रामकृष्ण वचनामृत लिखा है, वे और नरेंद्र नाथ चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार आजकल के विद्यार्थियों में, आजकल के युवाओं में अनैतिक भरी बातें देखने को मिलती है, उनका अनैतिक आचार हमको देखने को मिलता है। ये बात कौन कर रहे थे? नरेंद्र नाथ और मास्टर महाशय। इतने में यह बात श्री रामकृष्ण देव सुन लेते हैं। वे तपक से आ जाते हैं और वे कहते हैं, अच्छा ऐसी बातें तुम क्यों करते हो? ईश्वर की ही बातें करो ना। संसार में जो भी अनैतिकता की बातें हैं, जो खराब बातें हैं, उसके बारे में चर्चा करने से क्या लाभ? तुम केवल भगवान के बारे में ही सोचो। तो यह जो ट्रेनिंग जो है, जैसे श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद के सामने या उनके भक्तों के सामने एक बार कहा था कि मैंने माटी टाका, टाका माटी, अर्थात कि जो धन है वह मिट्टी है, मिट्टी है द्रव्य है, मिट्टी जो है वह धातु जो है। इस प्रकार की साधना करते करते मेरे मन से यह जो धन के प्रति लिप्सा है वह चली गई, यहाँ तक कि मैं धातु का भी स्पर्श नहीं कर सकता। अब यह बात तो क्या है, स्वामी विवेकानंद ने उस समय नरेंद्र नाथ थे, उन्होंने सुन ली। किंतु नरेंद्र नाथ कैसे थे? वे कोई भी बात तर्क की कसौटी पर कसने के बाद ही उसका पालन करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि श्री रामकृष्ण देव बाहर कहीं गए। नरेंद्र नाथ ने क्या किया कि श्री रामकृष्ण देव के आसन के नीचे एक धातु का एक सिक्का रख दिया। अब यह बात श्री रामकृष्ण देव को मालूम नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव ने क्या कहा था ऐसी बातों बातों में कि अनजाने में भी यदि धातु का मुझे स्पर्श हो जाता है तो वह मेरे लिए बिच्छू के डंक के समान होता है। यह बात तो उन्होंने कह दी, किंतु नरेंद्र नाथ क्या है, इसकी परीक्षा लेना चाहते थे। जैसे श्री रामकृष्ण देव कमरे में आए और आसन पर बैठे, तुरंत ही वे आसन से उठ गए, मानो किसी बिच्छू ने उनको डंक मार दिया हो। उनके सेवक ने जब आसन उठाकर देखा, तब टन 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 करके वह सिक्का नीचे गिर पड़ा और श्री रामकृष्ण देव समझ गए कि यह स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ ने ही मेरी परीक्षा ली है। और नरेंद्र नाथ भी उस समय वहाँ कमरे में ही थे, वे भी लज्जित होकर वहाँ से चले गए। तो यह जो है कि स्वामी विवेकानंद की श्री रामकृष्ण देव के सानिध्य में जिस प्रकार से उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, प्रशिक्षण हो रही थी। कभी कभी हम देखते हैं कि साधकों के जीवन में बहुत प्रलोभन आते हैं। साधना का प्रभाव ही ऐसा रहता है कि उनके जीवन में प्रलोभन आते हैं, जिसे हम कहते हैं ना अणिमा आदि सिद्धियाँ। एक बार श्री रामकृष्ण देव उनके अंतिम दिनों में जब वे अपनी लीला संवरण कर रहे थे, उन्होंने एक बार नरेंद्र नाथ अर्थात स्वामी विवेकानंद को बुलाया और कहा, देखो मैंने जितनी साधनाएं की हैं ना, उन साधनाओं के फलस्वरूप मुझे अणिमा आदि बहुत सी सिद्धियां प्राप्त हो गई हैं। और तुम तो देख ही रहे हो कि मैं अच्छी तरह से अपना व्यवहार भी नहीं कर पाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इन अणिमा आदि सिद्धियों का क्या करूँगा? ऐसा करो, यह सब सिद्धियाँ मैं तुमको दे देता हूँ। तुमको यह सब सिद्धियाँ देने के बाद तुम जगन माता का कार्य कर सकोगे। देखिए, कोई भी यदि सामान्य साधक होता, उनके सामने यह प्रलोभन आते तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? हम यदि इतिहास का अवलोकन करें तो इसके पहले भी यदि देखते हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों के सामने इस प्रकार की प्रलोभन की
जिसको बोलते हैं प्रलोभन का उनको दिखाया गया था, किंतु वे इन प्रलोभनों से टस से मस नहीं हुए। पर यहाँ का जो प्रलोभन है, यहाँ श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद से अर्थात नरेंद्र नाथ से क्या कहते हैं कि इन सिद्धियों के द्वारा तुम जगन माता का कार्य करोगे। देखिए, जो सिद्धियां हैं, अगर हम ईसा मसीह का जीवन देखें तो उनके भी जीवन काल में आई थी। यदि हम याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद देखें तो याज्ञवल्क्य ने भी मैत्रेयी को कहा था कि तुमको जो कुछ धन संपत्ति चाहिए तुम इसको ले सकती हो। या फिर यदि हम कठोपनिषद में देखते हैं कि यमराज नचिकेता को इन प्रलोभनों के बारे में कहते हैं, पर नचिकेता का जवाब क्या रहता है? तवैव वाह तव नृत्य गीते, कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। पर यहाँ जो श्री रामकृष्ण देव स्वामी जी को जो इन अणिमादि सिद्धियाँ देने की बात कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात और कह दी कि इन सिद्धियों के द्वारा तुम जगन माता का कार्य कर सकोगे। अब देखिए नरेंद्र नाथ क्या प्रतिक्रिया करते हैं। नरेंद्र नाथ ठाकुर से पूछते हैं, अच्छा ये अणिमादि सिद्धियाँ क्या मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता करेगी? क्या ये अणिमादि सिद्धियाँ मुझे ईश्वर प्राप्ति में सहायता करेगी? तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हें ईश्वर प्राप्ति में सहायता नहीं करेगी, किंतु ईश्वर प्राप्ति के बाद तुम इन सिद्धियों के द्वारा जगत हित का बहुत कुछ कार्य कर सकोगे। तब नरेंद्र नाथ बोलते हैं, तो ऐसा करते हैं, पहले मैं ईश्वर प्राप्ति कर लेता हूँ, उसके बाद इसका देखा जाएगा। यदि मैंने ईश्वर प्राप्ति न की और यदि इन अणिमादि सिद्धियों के द्वारा यदि मैं अपने स्वार्थ में ही डूब गया तो मेरे मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वह व्यर्थ चला जाएगा। और यह बात सुनकर ठाकुर श्री रामकृष्ण देव बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही एक बार कि किस प्रकार श्री रामकृष्ण देव उनको प्रशिक्षित कर रहे थे। दक्षिणेश्वर में हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बात कर रहे थे। उस समय नरेंद्र नाथ भी थे और तब श्री रामकृष्ण देव वैष्णव साधना के बारे में कह रहे थे। वे कह रहे थे कि वैष्णव जो प्रणाली जो है उसमें 3 बातें मुख्य है। क्या 3 बातें मुख्य है? नाम में रुचि, वैष्णव पूजन और जीव पर दया। नाम में रुचि, वैष्णव पूजन अर्थात वैष्णवों की सेवा, और तीसरा है जीवों पर दया। जैसे ही श्री रामकृष्ण देव ने बोला जीवों पर दया, छी 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 छी, दया करने वाला तू कौन? तू कीटाणु कीट, तू क्या दया करेगा? दया नहीं सेवा। वहां पर इतने सारे भक्त थे, सब लोगों ने श्री रामकृष्ण देव की यह बात सुनी, किंतु जब उस कमरे से नरेंद्र नाथ बाहर आते हैं तब वे वहाँ पर उपस्थित लोगों से कहते हैं, अरे आज क्या वेदांत का अपरूप सिद्धांत सुनने को मिला, दया नहीं सेवा। दया नहीं सेवा, कि वे जो ईश्वर हैं कि किस प्रकार से वन के वेदांत को हम यहाँ पर लाकर इसका अभ्यास कर सकते हैं कि प्रत्येक जीव में शिव मानकर उसकी सेवा करना। और तब नरेंद्र नाथ बोलते हैं, यदि मुझे मौका मिला तो इस जो बात का आज जो मैंने बात सुनी इसका मैं घर घर में प्रचार करूँगा। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव की बातें चलती रहती थी। इसी बीच हम लोग देखते हैं कि जब स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ बीए की परीक्षा दे रहे थे, अचानक उनके पिता का देहांत हो जाता है और उस समय उनके घर की अवस्था भी बहुत ही दयनीय हो गई थी। ऐसी अवस्था हो गई थी कि खाने तक के लाले पड़ गए थे। आप सोच सकते हैं कि नरेंद्र नाथ की माता भुवनेश्वरी देवी एक समय में उनके घर का खर्च, 1 महीने का जो घर का खर्च था, देखिए आज से लगभग 150 साल पहले 1 महीने का उनका घर का खर्च था 1000 रुपये। वे ही भुवनेश्वरी देवी 30 रुपये प्रति माह अपने घर का खर्च से अपने घर का गुजारा चला रही थी। तो बड़ी ही दरिद्रता के दिनों से स्वामी जी को गुजरना पड़ा था, उनका सामना करना पड़ा था। तो पिता की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ हाथ में फाइल लिए
माने जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में दर दर भटकते रहते थे। उनकी उस समय तीक्ष्ण मेधा थी, वे बहुत ही बुद्धिमान थे। पर क्या कह सकते हैं कि महामाया की जो माया है, उनको नौकरी के लिए, एक छोटी सी नौकरी के लिए उनको दर दर भटकना पड़ता था। और क्या होता है कि व्यक्ति जब दरिद्रावस्था में आ जाता है, जब वह गरीब होता है ना, तब होता क्या है कि उसको बाकी सारे प्रलोभन भी आकर्षित करते हैं। नरेंद्र नाथ के कोई मित्र थे, उन मित्रों ने उनको कहा कि तुम एक ऐसा काम करो, तुम हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ। हमारे गिरोह में शामिल हो जाओ अर्थात उनके मित्र जो अनैतिकतापूर्ण, जो धन संचय कर रहे थे, तो उनके मित्रों ने उनको अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहा। किंतु नरेंद्र नाथ हमेशा सत्य के पथ पर अडिग रहे। यहाँ तक कि नरेंद्र नाथ के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्त्री ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे साथ विवाह कर लो, मेरी जितनी भी संपत्ति है वह तुम्हारी हो जाएगी। और नरेंद्र नाथ ने बड़ी ही घृणापूर्वक उस स्त्री का जो प्रस्ताव है अस्वीकार कर दिया। यहाँ तक कह दिया कि इस मिट्टी के जो ढेले को लेके और कितना दिन रहने का है, कुछ ही दिन बचे हैं, अपने परलोक जीवन के लिए कुछ संबल लेकर जाओ यहाँ से, अपने परलोक गमन की कुछ तैयारी करते जाओ। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की जो पारिवारिक समस्याएं थी, उनकी आध्यात्मिक जो उनकी ट्रेनिंग है, जो उनका आध्यात्मिक प्रशिक्षण है, वह तो चल ही रहा था, किंतु साथ ही साथ उनको पारिवारिक समस्या पारिवारिक विपदा इतनी थी कि उसका कोई अंत नहीं था। और कभी यहाँ तक तो माने एक बात सुनने में आती है, जो पुस्तकों में भी लिखी है, कि उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास करना तक छोड़ दिया था। इतनी उनको समस्याओं के से गुजरना पड़ा था। फिर उनके जीवन की एक अनुभूति आती है। क्या अनुभूति आती है? वे स्वयं कहते हैं कि एक बार नौकरी की तलाश में वे भटकते भटकते, उस समय गर्मी का दिन था और थोड़ी बारिश पड़ रही थी, और वे एकदम थके हारे, माने कुछ खाया ना हो, ऐसे करते जब घर पर लौट रहे थे, तब अचानक ही एक जगह पर वे थकान के कारण बेहोश से हो जाते हैं। बेहोश से हो जाते हैं और तब उनको एक विचित्र अनुभूति होती है। माने ऐसी अनुभूति होती है कि उनके अंदर के जो पार्ट जो हैं, कोई एक के बाद एक खुल रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि क्यों इस शिव के राज्य में अशिव क्यों है, ऐसा क्यों है कि इस भगवान के इस सृष्टि में इतना दुख दैन्य क्यों है। और जब वे उस अनुभूति के बाद वे उठते हैं, तो वे अपने आप को एकदम तरोताजा पाते हैं। और फिर जो कहते हैं ना, उनके बीच का एक समय ऐसा आया था कि उन्होंने तो भगवान के ऊपर विश्वास करना तक छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कुछ दिन तक उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के पास जाना छोड़ दिया था। फिर वे श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और यह वे सोच के जाते हैं कि बस मेरा जो जन्म है, मेरा जो जीवन है, वह भोग के लिए नहीं है, त्याग के लिए है। और वे यह इरादा लेकर जाते हैं कि मैं यह संसार छोड़ के चला जाऊंगा और एक सन्यास का जीवन व्यतीत करूंगा। और इसकी अनुमति लेने के लिए वे श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं। और उस समय श्री रामकृष्ण देव जो हैं, नरेंद्र नाथ जिस घर में रहते थे उसके पास ही किसी घर में आए हुए रहते हैं। तब श्री रामकृष्ण देव उनको बोलते हैं, अच्छा चलो तुम मेरे साथ दक्षिणेश्वर चलो। और नरेंद्र नाथ की जाने की इच्छा नहीं थी। श्री रामकृष्ण देव बर जबरन उनको दक्षिणेश्वर लेकर जाते हैं। और वहाँ पर नरेंद्र नाथ उनसे अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। और नरेंद्र नाथ उनसे एक और प्रार्थना करते हैं कि किसी प्रकार उनको उनकी पारिवारिक आपदा से वे मुक्त कर दें। कैसे मुक्त कर दें? नरेंद्र नाथ श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं कि भवतारिणी माँ काली, आप जो कुछ कहेंगे वह हम मानेंगी, और वे आपका मानती ही हैं। आप माँ काली से मेरे परिवारजनों के कष्टों के बारे में कहिए, जिससे माँ काली मेरा कष्ट, मेरे परिवार का कष्ट दूर कर दें। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अरे तू मेरी माँ को नहीं मानता है ना, इसके लिए तुझे इतना भुगतना पड़ता है। ऐसा कर, मैं तो ऐसी प्रार्थना नहीं करूँगा, तू खुद जा और तू खुद
माँ काली के सामने जाकर, भवतारिणी माँ के सामने जाकर तू प्रार्थना कर। और उस दिन मंगलवार का दिन होता है और श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि तू एक काम करना, आज मंगलवार का दिन है, आज रात को जा और माँ के सामने प्रार्थना कर। और नरेंद्र नाथ जी मन में एकदम उत्साह लिए कि जब श्री रामकृष्ण देव ने कहा है तो सचमुच में मैं अपने परिवार के संकटों से मुक्त हो जाऊंगा। वे माँ काली के सामने जाते हैं प्रार्थना करने के लिए। क्या प्रार्थना करने के लिए? कि माँ काली उनके परिवार के संकटों को दूर कर दे। पर जैसे ही वे माँ के सामने खड़े होते हैं, वे सब कुछ भूल जाते हैं। वे माँ से एक ही प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो। और ये प्रार्थना करके वे वापस श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं। श्री रामकृष्ण देव पूछते हैं, क्या तूने प्रार्थना की? बोले, ना, मैं तो प्रार्थना करना भूल ही गया था। अरे ऐसा कैसे? फिर से जा तू। फिर से वे जाते प्रार्थना कर रहे हैं और फिर से वे यही प्रार्थना करते हैं कि माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, विवेक दो, वैराग्य दो। और फिर से वे श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं और वे श्री रामकृष्ण देव से कहते हैं कि मुझसे प्रार्थना पता नहीं क्या हो जाता है, वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल बदल जाता हूँ। मुझसे मेरे परिवार के जनों के संकटों के बारे में कहने को ही नहीं बनता। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, अच्छा एक काम करो, तुम फिर से अंतिम बार माँ के पास जाकर प्रार्थना करो। नरेंद्र नाथ फिर से जाते हैं माँ से प्रार्थना करने और जैसे वे जाते हैं, वे लज्जा के मारे मानो उनका मस्तक नीचे हो जाता है और वे सोचते हैं कि ठाकुर तो ठीक ही कहते थे। क्या कहते थे? कि किसी राजा के पास आकर कद्दू और ये कुम्हड़ो मांगना, ऐसे ही मैं माँ राजराजेश्वरी के पास आकर मैं क्या मांग रहा हूँ। और वे फिर श्री रामकृष्ण देव के पास आते हैं और वे समझ जाते हैं यह सब कुछ श्री रामकृष्ण देव की लीला ही है। और फिर वे ठाकुर से हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैं तो यह प्रार्थना मांग नहीं सकता, आप ही मेरे परिवारजनों के बारे में कुछ कीजिए। बहुत अनुनय विनय करने के बाद श्री रामकृष्ण देव उनको आश्वासन देते हैं कि तुम्हारे परिवारजनों को मोटे अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा। और श्री रामकृष्ण देव इतना प्रसन्न हो जाते हैं ना कि उनके नरेंद्र ने, उनके स्वामी विवेकानंद ने माँ को मान लिया है, जगन माता को उन्होंने मान लिया है। ऐसे हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव को एक गले की व्याधि होती है और वे दक्षिणेश्वर से वे काशीपुर जाते हैं। काशीपुर में श्री स्वामी विवेकानंद अर्थात नरेंद्र नाथ के नेतृत्व में जितने भी त्यागी लोग थे, जितने भी उनके गुरु भाई थे, वे टर्न बाय टर्न श्री रामकृष्ण देव की सेवा कर रहे थे। और इन दिनों में नरेंद्र नाथ के अंदर प्रबल वैराग्य, इतना त्याग था कि वे बस पूरा दिन समाधि में रहना चाहते थे। वे श्री रामकृष्ण देव को समाधि प्राप्त करने के लिए बार बार कहते थे। एक बार उन्होंने श्री रामकृष्ण देव से कहा, माने श्री रामकृष्ण देव ने उनसे पूछा कि तू क्या चाहता है? नरेंद्र नाथ कहते हैं कि मैं शुकदेव के समान दिनों दिन समाधि में रहना चाहता हूँ और केवल 5-6 दिन के बाद देह की रक्षा के लिए मैं बाहर आना चाहता हूँ। तब श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, छी छी छी, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तो सोच रहा था कहाँ तू बहुत बड़ा आधार वट वृक्ष के समान होगा, जिसकी छांव तले अनेक थके हारे लोग शांति प्राप्त करेंगे, और तू तो अपनी ही मुक्ति के लिए लालायित है। अब ठीक है, श्री रामकृष्ण देव ने तो भले ही स्वामी जी से ऐसा कहा, उनकी भर्त्सना की, किंतु फिर भी स्वामी जी के अंदर, नरेंद्र नाथ के अंदर वह निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने की जो इच्छा जो थी, वह तीव्र से तीव्रतर होती जा रही थी। और एक बार हम देखते हैं कि जब वे पंचवटी में बैठ के ध्यान कर रहे थे, अचानक उनकी कुंडलिनी जागृत होती है और वे निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं। और उनको ऐसा अनुभव होता है कि मानो उनका जो अस्तित्व है वह कहीं विलीन हो गया है। वे देख रहे थे कि उनका खाली फेस ही है और नीचे का कुछ है ही नहीं, और वे चिल्ला उठते हैं कि अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वहाँ पे आसपास जो भी उनके गुरु भ्राता थे, वे श्री रामकृष्ण देव के पास जाते हैं और कहते हैं कि नरेंद्र नाथ ऐसा कह रहा है। तब श्री रामकृष्ण देव भौहें तान कर कहते हैं,
वो रहने दो उसको ऐसा ही, इसी के लिए तो मुझे बहुत सता रहा था वह। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद को पहली बार निर्विकल्प समाधि की जो प्राप्ति है काशीपुर में होती है। और काशीपुर में रहते रहते ही श्री रामकृष्ण देव अपने हाथों से अपनी त्यागी संतानों को गेरुआ कपड़ा प्रदान करते हैं। उनके जो, वैसे देखा जाए तो श्री रामकृष्ण देव के परवर्ती काल में 16 सन्यासी शिष्य रहते हैं, पर उस समय वे 12 अपने शिष्यों को गेरुआ कपड़ा और एक रुद्राक्ष की माला देते हैं। और हम देखते हैं कि 1886 में 16 अगस्त 1886 में श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि हो जाती है। महासमाधि के पूर्व वे अपने सभी त्यागी संतानों को बुलाकर कहते हैं कि नरेन जो कहेगा वह तुम्हें करना है। यह तो वे अपने त्यागी संतानों को बुलाकर कहते हैं, और नरेंद्र नाथ को अलग से बुलाकर कहते हैं कि इन सब जो शिष्य जो हैं उनके, इन सब का जो भार है मैं तुम्हारे पर देता हूँ। तुमको देखने का है कि ये सब लोग अपने अपने घर पर न चले जाएं और एक जगह रहकर साधन भजन करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव की महासमाधि के बाद एक अलग जो है एक काल का आरंभ होता है। अभी ये श्री रामकृष्ण देव के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी त्यागी युवक संतान हैं उनकी, वे इतस्ततः भटकने लगे। किंतु श्री रामकृष्ण देव क्या कह के गए थे नरेंद्र को कि तुमको देखने का है कि ये यहाँ वहाँ न चले जाएं, इनको एक स्थान पर रखकर तुमको इनसे साधन भजन इत्यादि इसमें निरत रहवाना है। फिर देखते हैं कि श्री रामकृष्ण देव के शिष्य सुरेंद्र नाथ मित्र की सहायता से बरानगर मठ कुछ रुपयों के किराए पर वह उनको प्राप्त होता है। और इस बरानगर मठ में हम देखते हैं कि नरेंद्र नाथ और उनके साथ उनके जितने भी गुरु भाई हैं, स्वामी शारदानंद महाराज कहो, स्वामी त्रिगुणातीतानंद महाराज कहो, शिवानंद महाराज जी कहो, कठोर तपस्या में निरत हो जाते हैं। इतनी कठोर तपस्या कि उनको शायद ही पूरे दिन में एक बार भी भरपेट भोजन नहीं प्राप्त होता था। कभी उनको भात प्राप्त होता था तो भात के साथ नमक नहीं, कभी नमक है तो भात नहीं। वे जिस बरानगर मठ में रहते थे वहाँ पे कुछ पत्ते का साग होता था, उसको उबाल कर ही वे भात के साथ खा लेते थे। उन सबको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं थे, एक ही धोती रहती थी, उसी धोती को जो बाहर जाता था उसको पहन के चले जाते थे। पर वे सब के सब आनंद में थे। कोई वहाँ पर सन्यासी है, कोई जो त्यागी संतान है वह पूरा दिन स्वाध्याय में लगा हुआ है, तो कोई भजन में लगा हुआ है, कोई निरंतर अद्वैत वेदांत की साधना कर रहा है, कोई संस्कृत व्याकरण पढ़ रहा है। इस प्रकार मानो उस जिसको बरानगर मठ, जिसको भूतों का मकान कहा जाता था, वहाँ पर इनका साधन यज्ञ आरंभ होता है। उनकी साधना वहाँ पर और भी प्रखर रूप ले लेती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद उनके गुरुभाई जो हैं परिव्राजक के रूप में बहुत सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हैं। यह बात तो होती है 1886 और 86 के बाद की। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद कई वर्ष परिव्राजक के रूप में उत्तर भारत, दक्षिण भारत, राजस्थान इत्यादि का भ्रमण करते हैं। और फिर वे शिकागो में जाते हैं, और शिकागो में वे अपनी अपूर्व वाग्मिता से सब लोगों को आकर्षित कर देते हैं, और कह सकते हैं कि सनातन धर्म का, हिंदू धर्म की वहाँ पर पताका फहराते हैं। यह सब तो बातें हैं, किंतु किस प्रकार से यह स्वामी विवेकानंद बने, कैसी कैसी उन्होंने साधना की, इसका हमने थोड़ा सा कह सकते हैं संक्षेप में देखा। सचमुच में अगर हमको देखना हो कि स्वामी विवेकानंद का जो साधक जीवन है, उनकी जो साधना है, उनकी साधनाओं में हम एक चीज़ देखते हैं कि जो श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि मन और मुख एक करना। और श्री रामकृष्ण देव क्या कहते थे कि यह संसार क्या है, काम और कांचन ही यह संसार है। और जो भी सचमुच में त्याग के पथ का अनुसरण करना चाहता है, उसको अपने मन को काम कांचन से विमुख करना है। और यह बातें, यह जो प्रत्यक्ष जो
श्री रामकृष्ण देव के जो उपदेश है ये प्रत्यक्ष हम स्वामी विवेकानंद के जीवन में, नरेंद्र नाथ के जीवन में देखते हैं, जो परवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद बनते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो प्रसिद्ध जो वाक्य है क्या है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक जो आत्मा है वह एक अव्यक्त ब्रह्म है। द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग द नेचर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि यह जो हमारी डिविनिटी है इसको मैनिफेस्ट करना। श्री रामकृष्ण देव यही कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति, कोई इसे जाने या न जाने। हम भी भगवान से यही प्रार्थना करें कि हम प्रति क्षण, एक एक क्षण उस ईश्वर के प्रति, अपनी इस दिव्यता के प्रति अग्रसर हों और हम अपना मनुष्य जीवन सार्थक करें। ओम शांति शांति शांति।